दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ एक छोटे से जापानी गांव की कल्पना कीजिए। एक ऐसी जगह जो दुनिया की भागदौड़ से बहुत दूर, शांत और सुकून से भरी है। यहाँ सुबह की शुरुआत किसी अलार्म की कर्कश आवाज से नहीं, बल्कि सूरज की पहली कोमल किरण और पक्षियों के मीठे संगीत से होती है। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अपने हरे भरे बागीचों में जाते हैं, जहां वे प्यार से सब्जियां उगाते हैं। कुछ लोग समुद्र के किनारे जाकर ताज़ी मछलियां पकड़ते हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। दिन भर वे मेहनत करते हैं, लेकिन उनके काम में बोझ नहीं, बल्कि एक आनंद है। शाम को वे अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, हंसते खिलखिलाते हैं और जीवन के छोटे छोटे पलों का जश्न मनाते हैं। यहाँ के लोगों की उम्र 90 या 100 साल से भी ज्यादा है, लेकिन उनके चेहरों पर झुर्रियां नहीं, बल्कि अनुभव और खुशी की चमक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उनकी इस असाधारण सेहत और कभी ना खत्म होने वाली खुशी का राज क्या है। वो राज एक छोटे से लेकिन बहुत ही शक्तिशाली शब्द में छिपा है, इकिगाई। ये कोई जादुई मंत्र नहीं है, बल्कि जापानी संस्कृत में सदियों से बसी एक गहरी जीवन दृष्टि है। इसका सरल भाषा में मतलब है आपके जीवन जीने की वजह, वह कारण जिसके लिए आप हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए उत्साहित होते हैं। आज हम हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्को मिरालेस की अद्भुत किताब इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ के पन्नों में छिपे उन रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं जो हमारी भागदौड़ भरी तनावपूर्ण जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। तो चलिए मेरे साथ इस प्रेरणादायक सफर पर चलिए, अपनी जिंदगी के असली मकसद, अपने इकिगाई को खोजने के लिए। इसकी गहराई को समझने के लिए एक कहानी की मदद लेते हैं। कल्पना कीजिए कि एक गांव में कुम्हार रहता है। वह सुबह उठकर अपनी चाक पर बैठता है और मिट्टी को आकार देना शुरू करता है। जब उसके हाथ गीली मिट्टी को छूते हैं तो वह दुनिया की सारी चिंताएं भूल जाता है। उसे इस काम से गहरा लगाव है। गांव के लोग उसके बनाए बर्तनों को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वे ना केवल सुंदर होते हैं बल्कि बहुत ही उपयोगी भी होते हैं। इन बर्तनों को बेचकर वह अपने परिवार का पेट पालता है और एक सम्मानजनक जीवन जीता है। वह हर सुबह खुशी खुशी उठता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका काम सिर्फ मिट्टी को आकार देना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को सुंदर बनाना और अपनी कला को जीवित रखना है। यही उसका इकिगाई है। इकिगाई 4 महत्वपूर्ण सवालों का संगम है। आपको क्या करना पसंद है? आपका जुनून, पैशन, वो कौन सा काम है जिसे करते हुए आप समय भूल जाते हैं, जिसे करने के लिए आपको किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती? आप किस काम में माहिर हैं? आपकी प्रतिभा, टैलेंट, आपके अंदर ऐसा कौन सा हुनर है जिसे आप दूसरों से बेहतर तरीके से कर सकते हैं? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? समाज की सेवा। क्या आपका काम या हुनर किसी की समस्या का समाधान कर सकता है या दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है? आपको किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं? आपका पेशा। क्या लोग आपके उस हुनर या काम के लिए आपको भुगतान करने को तैयार हैं? जब ये चारों वृत्त एक साथ आकर एक बिंदु पर मिलते हैं तो उस केंद्र बिंदु को ही इकिगाई कहते हैं। यह सिर्फ एक नौकरी या शौक नहीं है, बल्कि जीवन का वह मधुर स्थान है जहां आपका जुनून, आपकी प्रतिभा, समाज की जरूरत और आपकी आजीविका एक हो जाते हैं। जापान के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप है, ओकिनावा। इसे अमीरों की भूमि, लैंड ऑफ इमॉर्टल्स भी कहा जाता है। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। यहाँ 100 साल की उम्र पार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असली रहस्य उनकी लंबी उम्र नहीं, बल्कि उनकी जिंदा दिली है। वे उम्र के हर पड़ाव पर सक्रिय, खुश और ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। उनके गहरे रहस्य, कभी रिटायर ना होना। ओकिनावा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। 80-90 साल के बुजुर्ग भी अपने खेतों में काम करते हैं, मछली पकड़ते हैं, पारंपरिक कपड़े बुनते हैं या बच्चों को कहानियां सुनाते हैं।
उनके लिए काम बोझ नहीं बल्कि जीवन का उत्सव है। हारा हाचिबू, यह उनकी डाइट का मूल मंत्र है। अपना पेट केवल 80% भरो। वे कभी भी ठूस ठूस कर नहीं खाते। इससे उनका पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और शरीर पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। उनकी डाइट में ताजी सब्जियां, फल, सोया उत्पाद और ग्रीन टी शामिल होती है। मोआई, जीवन भर का साथ। मोआई दोस्तों का एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जो बचपन में बनता है और जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाता है। वे सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनते हैं, आर्थिक और भावनात्मक रूप से मदद करते हैं। यह गहरा सामाजिक बंधन उन्हें अकेलेपन और तनाव से बचाता है। चलिए एक और कल्पना कीजिए। एक 95 साल की दादी सुबह उठकर अपने बागीचे में उगी सब्जियां तोड़ रही हैं। दोपहर में उनकी मोआई सहेलियां आ जाती हैं। वे साथ बैठकर चाय पीती हैं, हंसती हैं और अपने पुराने दिनों को याद करती हैं। उनके चेहरों पर किसी भी तरह का तनाव, चिंता या अकेलापन नहीं है। यही है इकिगाई से भरी जिंदगी की असली ताकत। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे हो, चाहे वो पेंटिंग हो, लिखना हो, संगीत बजाना हो या कोई खेल खेलना हो, और आप उसमें इतने मग्न हो गए हैं कि आपको समय का, भूख प्यास का, यहाँ तक कि खुद का भी एहसास नहीं रहा। इसी जादुई अवस्था को मनोवैज्ञानिक फ्लो कहते हैं। ओकिनावा के लोग अपना हर काम फ्लो की अवस्था में करते हैं। जब एक किसान अपने खेत में काम करता है या एक बुनकर कपड़ा बुनता है, तो वे सिर्फ एक काम नहीं कर रहे होते, बल्कि वे उस काम के साथ एक हो जाते हैं। उनके लिए यह एक ध्यान, मेडिटेशन की तरह है। सबक, जब आप अपने काम में फ्लो को खोज लेते हैं तो काम नहीं रहता, बल्कि एक खेल बन जाता है। तनाव अपने आप गायब हो जाता है और उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। अपनी जिंदगी में ऐसे कामों को पहचानिए जो आपको फ्लो का अनुभव कराते हैं। दोस्तों, हम आज की तेज जिंदगी में अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम क्या और कैसे खा रहे हैं। हम जल्दी जल्दी टीवी देखते हुए या तनाव में ज़्यादा खा लेते हैं। ओकिनावा के लोग हमें हारा हाचिबू का सिद्धांत सिखाते हैं। जब आपको लगे कि आपका पेट 80% भर गया है और थोड़ी सी भूख बाकी है, तभी खाना बंद कर दें। यह छोटा सा बदलाव आपके शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाए रखता है। उनकी आदर्श डाइट, इंद्रधनुषी भोजन। उनकी थाली में हर रंग की सब्जियां और फल होते हैं। कम मांस, कम चीनी। वे बहुत कम मात्रा में मांस और चीनी का सेवन करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर वे ग्रीन टी, हल्दी और स्थानीय जड़ी बूटियों का भरपूर उपयोग करते हैं, जो उन्हें बीमारियों से बचाते हैं। ओकिनावा के लोगों के लंबे और खुशहाल जीवन का एक बहुत बड़ा स्तंभ है उनका मोआई। ये सिर्फ एक फ्रेंड सर्कल नहीं है, ये एक भावनात्मक और सामाजिक सुरक्षा कवच है। बचपन में बने ये समूह जीवन भर एक दूसरे के साथ रहते हैं। वे नियमित रूप से मिलते हैं, अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा समूह के लिए जमा करते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर किसी की मदद की जा सके। सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी में 5-6 गहरे दोस्त हों जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, जो आपके हर उतार चढ़ाव में आपके साथ खड़े हों, तो क्या कोई भी तनाव या मुश्किल आपको तोड़ पाएगी? जीवन का सूत्र, मजबूत सामाजिक रिश्ते, सकारात्मक सोच, एक लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आप अपना इकिगाई कैसे ढूंढ सकते हैं? ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन की एक यात्रा है। पहला कदम, एक डायरी और पेन उठाइए और इन सवालों के जवाब लिखिए। आपको सच में क्या पसंद है? बचपन से लेकर आज तक कौन सी चीज़ें आपको उत्साहित करती हैं? आप किस काम में स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं? लोग अक्सर आपकी किस खूबी की तारीफ करते हैं? दुनिया को ऐसी किस चीज़ की ज़रूरत है जिसके लिए आप योगदान दे सकते हैं? क्या कोई ऐसी समस्या है जिसे आप हल करना चाहेंगे? आप किस हुनर से अपनी आजीविका कमा सकते हैं? क्या आपके जुनून और प्रतिभा का कोई आर्थिक मूल्य है?
इन चारों सवालों के जवाबों को ध्यान से देखिए। वह बिंदु जहां ये चारों आकर मिलते हैं वही आपके इकिगाई का संकेत है। एक और कहानी से समझते हैं। एक जापानी लकड़हारा था। उसे लकड़ी की नक्काशी करना बहुत पसंद था। वह घंटों तक लकड़ी से खूबसूरत खिलौने बनाता था। वह इस काम में इतना माहिर हो गया कि उसके बनाए खिलौने दूर दूर तक मशहूर हो गए। उन खिलौनों से ना केवल बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आती थी, बल्कि वह उन्हें बेचकर अपना घर भी चलाता था। वह 90 साल की उम्र तक हर दिन उसी उत्साह से खिलौने बनाता रहा। यही उसका इकिगाई था। तो दोस्तों, इकिगाई की यह यात्रा हमें सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ सांस लेने, काम करने और पैसा कमाने का नाम नहीं है। जिंदगी का असली अर्थ उसे एक गहरे मकसद और जुनून के साथ जीने में है। जब आप अपना इकिगाई खोज लेते हैं तो आपको सुबह उठने के लिए किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका जुनून ही आपको जगा देता है। तब जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक खूबसूरत अवसर लगता है। आप ना केवल एक लंबा और स्वस्थ जीवन जिएंगे बल्कि हर पल को पूरी तरह से जिएंगे, खुशी, शांति और संतुष्टि के साथ। तो आज मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ रही हूँ। आपका इकिगाई क्या है? या आप उसे खोजने के लिए कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए हम सब एक दूसरे को अपना इकिगाई खोजने के लिए प्रेरित करें। और हाँ, अगर इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ है तो इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बुक मंत्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।